हेलो फ्रेंड्स। द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और उसकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल हो। लेकिन अक्सर लोग अट्रैक्शन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग ट्रिक्स और टेक्निक सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ फेक कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और कुछ खुद को बदलने के बजाय दूसरों को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं। फिर भी अंदर इनसिक्योरिटी और कंफ्यूजन बनी रहती है। इन्हीं सब विषयों पर यह किताब अलग पर्सपेक्टिव देती है। यह बताते हैं कि रियल अट्रैक्शन किसी टेक्निक, लाइन या मैनिपुलेशन से नहीं बनती, बल्कि ऑनेस्टी, सेल्फ ग्रोथ और ऑथेंटिक पर्सनालिटी से बनती है। जब इंसान खुद को समझता है, खुद को एक्सेप्ट करता है और जेन्युइनली एक्सप्रेस करता है, तब कनेक्शन नेचुरली डेवलप होता है। यह ऑडियो बुक आपको समझाएगी कि अट्रैक्शन का रियल मीनिंग क्या है, कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होता है, रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है और जेन्युइन पर्सनालिटी बनाकर मीनिंगफुल रिलेशनशिप को कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक का मेन मैसेज यह है कि अट्रैक्शन किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश या फेक बिहेवियर, ट्रिक से नहीं होता, बल्कि ऑनेस्टी, सेल्फ एक्सेप्टेंस और पर्सनल ग्रोथ से आता है। ऑथर कहते हैं कि रियल कॉन्फिडेंस तब डेवलप होता है जब इंसान अपनी फीलिंग्स और इंटेंशन के बारे में ओपनली एक्सप्रेस करता है और रिजेक्शन से नहीं डरता, दूसरों की मंजूरी पर निर्भर नहीं करता, जबकि ऑथेंटिसिटी, क्लियर पर्सनालिटी और लाइफ में स्ट्रॉन्ग पर्पस इंसान को ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बनाती है। यह किताब ये भी सिखाती है कि रिलेशनशिप में सक्सेस के लिए मैनिपुलेशन की जगह इमोशनल स्ट्रेंथ और मीनिंगफुल लाइफस्टाइल पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद को इम्प्रूव करते हो और रियल लगते हो, तभी जेन्युइन अट्रैक्शन डेवलप होता है। किताब बताती है कि ऑथर का मेन आइडिया यह है कि अट्रैक्शन किसी को इम्प्रेस करने की ट्रिक्स, पिकअप लाइंस, फेक पर्सनालिटी या मैनिपुलेशन से नहीं आता, बल्कि ऑनेस्टी, मैच्योरिटी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से आता है। यह किताब समझाती है कि बहुत से लोग डेटिंग और रिलेशनशिप में इसीलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वे खुद को बदलकर दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, अप्रूवल चाहते हैं, रिजेक्शन से डरते हैं और अपनी रियल पर्सनालिटी को छुपाते हैं। जबकि ऑथर के अकॉर्डिंग सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी ऑथेंटिसिटी की होती है, यानी व्यक्ति जैसा सच में है वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करे और वैसे ही बिहेव करे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति फेक बिहेवियर करता है तो वह इनसिक्योरिटी दिखाता है और लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन जब व्यक्ति अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों को एक्सेप्ट करता है तो उसका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है और वह इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनता है। किताब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नीडलेस को बताया है। नीडीनेस का मतलब है हमेशा दूसरों के अप्रूवल को चाहना, अटेंशन के लिए डेस्परेट होना, रिजेक्शन से बहुत डरना और अपनी हैप्पीनेस के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना होता है। ऐसा बिहेवियर लोगों को दूर करता है क्योंकि यह लो सेल्फ एस्टीम और इमोशनल डिपेंडेंसी को दिखाता है।
इसलिए ऑथर कहते हैं कि व्यक्ति को पहले अपनी लाइफ मीनिंगफुल बनानी चाहिए, खुद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किताब वल्नरेबिलिटी यानी इमोशनल ओपननेस की इम्पोर्टेंस को बताती है। यह इम्पोर्टेंस बताती है कि अपनी फीलिंग्स और इंटेंशन ऑनेस्टली एक्सप्रेस करना चाहिए, इंटरेस्ट क्लियरली दिखाना चाहिए, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी कमज़ोरी छुपाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि इमोशन छुपाना एक स्ट्रेंथ होती है, लेकिन ऑथर और इस किताब के अनुसार अपनी सच्चाई दिखाना ही रियल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, कम्युनिकेशन क्लियर होती है और रिलेशनशिप हेल्दी बनता है। आगे किताब बताती है कि रिजेक्शन को भी पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए और वह बताती है कि रिजेक्शन फेलियर नहीं है, बल्कि कंपैटिबिलिटी का फिल्टर है जो हमें सही पार्टनर तक पहुंचाने में मदद करता है। रिजेक्शन से डरने की जगह उसे ग्रोथ और लर्निंग का अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए, क्योंकि इससे फियर कम होता है और इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है। मार्क मेंशन अट्रैक्शन के 3 लेवल को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें पहला फिजिकल अट्रैक्शन है, जिसमें लुक्स, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, फिटनेस और बॉडी लैंग्वेज आते हैं, जो इनिशियल इंटरेस्ट को क्रिएट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए कभी सफिशिएंट नहीं होते। दूसरा लेवल लाइफस्टाइल अट्रैक्शन का है, जिसमें करियर, एम्बिशंस, सोशल लाइफ, हॉबीज और लाइफ के गोल्स शामिल होते हैं, जो व्यक्ति की स्टेबिलिटी और डायरेक्शन को दिखाते हैं। और तीसरा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल इमोशनल अट्रैक्शन है, जिसमें कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, ऑनेस्टी, इमोशनल इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी शामिल है। और यही लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन का स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर होता है। किताब यह भी सिखाती है कि व्यक्ति को लाइफ में स्ट्रॉन्ग पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अट्रैक्टिव लोग रिलेशनशिप को लाइफ का सेंटर नहीं मानते, बल्कि अपने गोल्स, करियर, हेल्थ, हॉबीज़ या पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करते हैं। जब व्यक्ति की लाइफ मीनिंगफुल होती है, तब अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। ऑथर सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर जोर देते हैं, लेकिन कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होती, बल्कि वह पर्सनल ग्रोथ के लिए होनी चाहिए, जिसमें फिजिकल, मेंटल, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इमोशनल बैलेंस शामिल होना चाहिए। किताब के अकॉर्डिंग रियल कॉन्फिडेंस सक्सेस या एक्सटर्नल अचीवमेंट से नहीं आती, बल्कि सेल्फ एक्सेप्टेंस से आती है। यानी व्यक्ति जब रिजेक्शन, फेलियर और इम्परफेक्शन के साथ कंफर्टेबल हो और खुद को दूसरों से कंपेयर ना करे और अपनी वैल्यू खुद तय करे, वही रियल मायने में कॉन्फिडेंस होता है। आगे ऑथर पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट भी बताते हैं, जिसका मतलब है कि व्यक्ति को सबको खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी क्लियर पर्सनालिटी और वैल्यूज़ को आगे रखना चाहिए, क्योंकि इससे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कुछ लोगों को अट्रैक्ट करती है और कुछ लोगों को दूर भी करती है, लेकिन न्यूट्रल पर्सनालिटी किसी को अट्रैक्ट नहीं करती। इसीलिए पीपल प्लीजिंग बिहेवियर को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। किताब ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को भी बताती है, जिसमें माइंड गेम्स, कंफ्यूजन या मैनिपुलेशन की जगह क्लियर और डायरेक्ट एक्सप्रेशन होने चाहिए, क्योंकि इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है
और मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है। इसके अलावा किताब हेल्दी मैस्कुलिनिटी और मैच्योरिटी के बारे में भी बात करती है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, स्टेबिलिटी रखना, लीडरशिप दिखाना और डिसिप्लिन लाइफ जीना शामिल है। यह डोमिनेंस या कंट्रोल नहीं सिखाता, बल्कि इमोशनल बैलेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है। ऑथर इमोशनल इंडिपेंडेंस पर भी जोर देते हैं और कहते हैं कि रिलेशनशिप हैप्पीनेस का मेन सोर्स नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को अकेले में भी कंफर्टेबल फील करना चाहिए। पार्टनर को नीड नहीं बल्कि चॉइस बनना चाहिए। इससे रिलेशनशिप हेल्दी बनता है और प्रेशर कम होता है। किताब हेल्दी बाउंड्रीज की इम्पोर्टेंस को भी समझाती है, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना, डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट ना करना, पर्सनल स्पेस रखना और अपनी वैल्यूज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करना शामिल है, क्योंकि बाउंड्रीज इमोशनल हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है। ऑथर इनर गेम और आउटर गेम का कॉन्सेप्ट भी बताते हैं, जिसमें आउटर गेम में टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज और बिहेवियर आते हैं, जबकि इनर गेम में माइंडसेट, कॉन्फिडेंस और इमोशनल हेल्थ शामिल है। और उनके अनुसार इनर गेम स्ट्रांग हो तो आउटर बिहेवियर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है। किताब यह भी बताती है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का बेस फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता, बल्कि ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, इमोशनल कनेक्शन और शेयर्ड वैल्यू होता है। इसके अलावा व्यक्ति को अपने फियर्स और इनसिक्योरिटी से भागने के बजाय उन्हें फेस करना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर होती है। ऑथर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करने की बजाय सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना चाहिए। किताब सेल्फ वर्थ की इम्पोर्टेंस के बारे में भी बात करती है और बताती है कि अगर व्यक्ति अपनी वैल्यू दूसरों की ओपिनियन से तय करता है, तो वह हमेशा एंशियस और इनसिक्योर रहेगा। इसलिए सेल्फ वर्थ इंटरनल वैल्यूज और सेल्फ रिस्पेक्ट से आनी चाहिए। ओवरऑल किताब का यह कंक्लूजन है कि अट्रैक्शन कोई गोल नहीं है, बल्कि एक बाय प्रोडक्ट है एक हेल्दी, मीनिंगफुल और बैलेंस लाइफ का। जब व्यक्ति इमोशनली स्ट्रांग होता है, खुद को एक्सेप्ट करता है, ऑनेस्ट रहता है और लगातार खुद को बेहतर बनाता है, तब जेन्युइन अट्रैक्शन नेचुरली हो जाता है और रिलेशनशिप भी हेल्दी और लॉन्ग टर्म बनते हैं। इसलिए मॉडल्स का कोर मैसेज यह है कि डेटिंग में सक्सेस पाने के लिए ट्रिक सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद को समझने, इमोशनली मैच्योर बनने, रियल रहने और सबसे इम्पॉर्टेंट मीनिंगफुल लाइफ बनाने की ज़रूरत है। मॉडल्स किताब यह भी सिखाती है कि सच्चा अट्रैक्शन बाहरी दिखावे या दूसरों को कंट्रोल करने से नहीं है, बल्कि अंदर से स्ट्रॉन्ग और मैच्योर बनने से आता है। व्यक्ति जब खुद को एक्सेप्ट करता है, वह अपनी लाइफ को क्लियर बना लेता है और वही क्लैरिटी कॉन्फिडेंस को जन्म देता है। और लगातार सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना आपको नेचुरली अट्रैक्टिव बनाता है। यह किताब हमें यह भी समझाती है कि रिलेशनशिप पाने का सबसे सही तरीका खुद को बेहतर बनाना है, ना कि रिजेक्शन या फियर से डरना है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप से सैटिस्फाइड होता है और अपनी असली पहचान के साथ जीता है, तभी उसे जेन्युइन कनेक्शन, रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलती है। इसी के साथ ये ऑडियो बुक ख़त्म होती है दोस्तों। आई होप आपको हमारी ऑडियो बुक और ये लर्निंग का इनिशिएटिव पसंद आया होगा। थैंक यू।